हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आ चुका है 20 अगस्त को। तो आज हमेशा जैसे हम आपको जीएस की वीडियो पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर वे से जीएस चला रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को कहना होता है कि प्रॉपर वे से मैम चलिए, तो देखिए प्रॉपर वे से हम बहुत कुछ पढ़ लें और उसमें से केवल 5 नंबर का फंसे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हम पढ़ें। हम वही चैप्टर उठा के पढ़ते हैं ना जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसे पढ़ाई करिए। मैंने कोई पूरी जीएस सुने रट रखी है जो सोचते हो मुझे पूरी जीएस आती है, लेकिन मेरा कोई एग्जाम हो आराम से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर में अगर आप कोई भी किताब लेकर आते हो तो किताब इतनी मोटी लेकर आते हो। मान लो आप मनोविज्ञान की किताब लेकर आए, ठीक है। अगर मनोविज्ञान की किताब लेकर आए तो इतनी मोटी वो किताब होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी किताब घोर के हमें पीनी है। यूपीएससी की आप तैयारी कीजिए तो यूपीएससी में भी क्या होता है, जब सिविल की आप तैयारी करेंगे तो होता बहुत सारा है, लेकिन पढ़ना हमें लिमिटेड होता है। ये नहीं कि हम सब कुछ पढ़ें। तो वैसे ही जब जीएस का पेपर होता है तो इसमें भी होती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी चुनिंदा होती हैं कि वो आती ही आती हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें पढ़िए आपकी एग्जाम्स में पूछी जाएँ या पूछी जा सकती हैं, उनके चांसेस हैं। तो आज का चैप्टर हमारा रहेगा यूपी स्पेशल का, मतलब हम यूपी विशेष पढ़ाएंगे। इसमें आज जितना हो सकेगा उतना पढ़ाएंगे, जो कुछ रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको भी बता दें, ठीक है। तो इसमें से क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम, कोई भी अगर यूपी का एग्ज़ाम लग रहा है तो उसमें से यूपी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम यूपी के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं तो यूपी का पेपर कोई भी है यूपी में तो वो ज़रूर हमारे मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1950 को। 1 नवंबर 1950 को, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश को यूपी नाम कब दिया गया था? उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश कब कहा गया था? ये इसको नाम दिया गया था, कौन सा? उत्तर प्रदेश। कब दिया गया था उत्तर प्रदेश नाम? ये दिया गया था आपका 1950 को, 1 नवंबर 1950 को, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, अगर पूछा जाए स्थापना दिवस कब मनाते हैं तो 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस, ठीक है। मतलब दिवस के रूप में अगर देखा जाए तो मनाते हैं 24 जनवरी की डेट। लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश है ये 1 नवंबर को दिया गया था। आया समझ में? अच्छा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था तो ये 1956 में हुआ था। मतलब पुनर्गठन मतलब फिर से बनना, कुछ ना कुछ करेक्शन होकर फिर से बनना, ठीक है। तो देखिए इस तीनों चीज़ों को फिर से एक बार समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की अगर स्थापना पूछी जाए कब हुई थी तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1950 को हुई थी, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो नाम है उत्तर प्रदेश, ये दिया गया था 24 जनवरी को। नाम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिया गया था, इसलिए स्थापना दिवस जब मनाते हैं तो 24 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक। और पुनर्गठन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1956 में। यूपी था तो पहले इसको बोलते थे संयुक्त प्रांत। पहले इसको क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविडेंस बोलते थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे, अपने उत्तर प्रदेश को, यानी कि यूनाइटेड प्रोविडेंस, यूपी। बाद में इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश, ठीक। अब देखिए विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ ये था कि 13 जिलों को काट दिया गया था, ठीक है। 13 जिलों को काट दिया गया था और 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य बना दिया गया था? नया उत्तराखंड आपका एक नया राज्य बना दिया गया था, ठीक। कब हुआ था ये? 2000 में हुआ था। हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड और इधर बिहार से आपका छत्तीसगढ़, बिहार से आपका झारखंड और इधर मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़, ये राज्य अलग हुए थे। ये सारे 2000 में हुए थे, ठीक। अच्छा, राजधानी देखिए तो हमारी जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश की कौन सी है? लखनऊ। सबको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, लखनऊ। देखिए 1935 इसलिए लिखा है कि 1935 से पूर्णतः मान लिया गया था कि ये इसकी राजधानी है लखनऊ। लेकिन अगर पूछा जाए कि आंशिक रूप से लखनऊ को कब मान रहे थे तो 1921 से ही आंशिक रूप से इसको मान रहे थे कि लखनऊ है लखनऊ। लेकिन बाद में पूर्णतः कब मान लिया गया? 1935 को पूर्णतः मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ का पुराना नाम पूछ लिया, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए इसका प्राचीन नाम क्या है तो इसको प्राचीन काल में बोलते थे लखनपुरी, 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 ओके। देखिए अच्छा, राज चिन्ह की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो देखिए 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसको कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में स्वीकृत किया था हमारे राज चिन्ह को। राज चिन्ह होता क्या है? एक ऐसा सर्कल जैसा बना होता है, वृत्त बना होता है। वृत्त में ऐसा करके 3 धाराएं, मतलब ऐसा करके धाराएं जुड़ी होती हैं, एक धारा ये, एक धारा ये, एक धारा ये, ठीक है। 2 मछलियाँ बनी होती हैं ऐसा करके यहाँ पे, और यहाँ पे धनुष तीर कमान ऐसा करके बना होता है। तो ये हमारा कैसा है? ये राजकीय चिन्ह है। अब इसमें देख लेते हैं इसको कब स्वीकृत किया
गया था तो 1938 में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें क्या होता है, तीर धनुष होता है। अगर पूछा जाए कि तीर धनुष किसके रूप में प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो ये श्री राम भगवान का जो शासनकाल है उसको प्रदर्शित करता है। श्री राम जी का शासनकाल जो है, मतलब उनके शासक वो रहे ना, श्री राम जी का शासक रूप, जो इनका शासक रूप है उसको दिखाता है, मतलब प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में दो मछली जो दिखाई देती हैं वो किस लिए होती हैं, ये अवध का शासन शो करते हैं कि अवध का शासन कैसा था। ठीक है। अवध शासकों का जो शासन था, अवध शासक जो भी थे उनका शासन शो किया जाता है इससे। फिर है 3 तरंग जो दिखाई देती हैं वो किस लिए होती हैं, वो गंगा जमुना के लिए होती हैं। ठीक है। नदियाँ दिखाई जाती हैं हमारी। ठीक। उसके बाद में क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका, राजकीय खेल क्या है। ठीक। तो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है। आप लोग बताइएगा कि भारत का क्या है। ठीक। अगला देते हैं राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक। तो राजकीय वृक्ष में हमारा क्या आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी है। उसके बाद अगर पूछा जाए पुष्प, तो आपका ये पलाश को टेसू भी बोलते हैं, पलाश या फिर टेसू बोलते हैं। पिछली बार मैंने एक बार बताया था तो पलाश टेसू बोला था। तो पलाश का जो फूल होता है वो एक गुच्छा जैसा होता है। ठीक है। एक ऐसा करके मान लो चलो ये गुच्छा होता है और यहाँ पे ब्लैक ब्रश लगा होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके तमाम से लगे होते हैं। और ये किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ऑरेंज कलर के, जैसे रेड कलर में रेड जैसा होता है, ऑरेंज कलर में आते हैं। तो जब ये किसी पेड़ में लगते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चमक रही है, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे आग लगी हुई है। ठीक। तो इसी को मैंने बोल दिया था, शायद जठराग ने बोल दिया था, जबकि जठराग पेड़ की आग होती है। लेकिन इसको जंगल की आग के रूप में भी बोला जा सकता है, क्योंकि जंगल में जब इस पेड़ को देखो तो हमेशा लालिमा जैसी दिखती रहती है, कि लालिमा जैसी छाई हुई दिख रही है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है, इसको जंगल की आग के रूप में बोला जा सकता है, जबकि जंगल की आग को दावानल कहते हैं। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, पलाश या टेसू कुछ भी बोला जा सकता है। इसके बाद में पशु कौन सा है, बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। उसके बाद में पक्षी कौन सा है, सारस को क्रॉन्च भी बोलते हैं, क्रॉन्च। उसके बाद में राजकीय भाषा, देखिए 1947 को राजकीय भाषा हमारी हिंदी मानी गई थी। ठीक है, कि राजकीय भाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय जो भाषा है वो हमारी हिंदी को मान्यता मिली थी 1947 में। ठीक है। और 1989 में 1890 क्या हुआ आपका, 1989 में सेकंड लैंग्वेज को चुन लिया गया था, और वो कौन सी थी आपकी, उर्दू। ठीक। तो पहला पूछा जाए, अगर पहली भाषा पूछी जाए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि राजकीय भाषा प्रथम कौन सी है, तो हिंदी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। कब मान्यता इसको मिली थी, 1947 को मिली थी। ठीक। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो किसके, 343 के। और अगर पूछा जाए सेकंड लैंग्वेज के रूप में किसे कब लिया गया, तो 1989 में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे लिया गया। ठीक। लोकसभा सदस्य, अब लोकसभा सदस्य की बात करते हैं। 80 आपकी लोकसभा सदस्य की सीटें की अगर बात कर लेते हैं तो ये 80 हैं। ठीक है। मतलब लोकसभा सदस्य की सीटें 80 हैं, और राज्यसभा अगर सदस्य की सीटें पूछ ली जाए तो 31 है। ठीक। कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा यहाँ पे सीट होने की वजह से ही, मतलब पूरे भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है कि यहाँ पे सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है। अगर इंसान सोचता है कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, पूरे भारत के लेवल से लड़ रहे हैं, तो सोचता है कि अगर यूपी को कवर कर लेते हैं तो मोस्टली चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, क्योंकि यूपी की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। यूपी अगर एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा गरीब मतलब कौन सा आता है, तो यूपी आता है। पूछा गया था कि यूपी में सबसे ज़्यादा, मतलब भिखारी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, भिखारी। ठीक है, बेगर्स की बात कर दीजिए, तो उसमें भी ऑप्शन में यूपी ही सही था। अब बताओ यार, हम लोग भिखारी में आ जाते हैं, क्या बताएं। अब यूपी में है तो कहीं ना कहीं नाम तो आएगा ही। बिलो पॉवर्टी लाइन से अगर पूछा जाए सबसे नीचे में कौन में आता है, तो यूपी आता है। यूपी की अधिकांश जनसंख्या इसमें आती है। चलो ठीक है, अभी इस पर आगे पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। लोकसभा से सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 31 है, विधानसभा की सीटें आपकी 404 हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 403 + 1 होता है। ठीक है। एक ये मनोनीत, मतलब 403 मनोनीत होते हैं, और ये आपका ये मतलब चुना जाता है ऐसा करके। ठीक, निर्वाचित होता है। उसके बाद में ये मनोनीत होता है, निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद की अगर देखा जाए तो ये आपकी 100 है। ठीक, इतने क्वेश्चन हमने इसमें कराए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और देखते हैं। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो देखिए हमारे वहाँ विधानमंडल का जो स्वरूप है वो द्विसदनात्मक है। ठीक है, कैसा है? द्विसदनात्मक। 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 अब द्विसदनात्मक की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? एक तो विधान परिषद आ जाती है, विधान परिषद, ठीक, और दूसरी कौन सी आती है? विधानसभा। विधानसभा अभी हमने आपको बताया विधान परिषद और विधानसभा में जो भी नियुक्त होते हैं, सीटें होती हैं, वो सारी बताई। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने बार लग चुका है? तो 10 बार लग चुका है। ठीक, 10 बार। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अब और कोई चीज़ को लेके मत आ जाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात कर लो तो पंडित आपके ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, पंडित गोविंद वल्लभ पंत आपके कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रथम राज्यपाल आपके उत्तर प्रदेश की कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ओके, अगर बात करें द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आप प्रथम महिला मुख्यमंत्री को ले आना, द्वितीय महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। और हाँ, अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, सबको रटा होगा, तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी यूपी की? यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। प्रथम मुख्यमंत्री की कल हमने बात करी, यहाँ पे महिला पुरुष कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने कहा प्रथम मुख्यमंत्री, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की बात करी। फिर हमने अगला क्वेश्चन रखा है द्वितीय महिला मुख्यमंत्री, यानी कि मैंने पहली महिला मुख्यमंत्री को छोड़ दिया है। तो आप लोग बताइए, अच्छे लोग पढ़ते हैं, हमें बताए टैलेंटेड लोग पढ़ते हैं, तो इसमें बता देना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पहली मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी यूपी की? ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, अब हम द्वितीय की बात करते हैं। तो द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री मायावती। ठीक है, सुश्री मायावती। और मायावती सबसे ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 4 बार। ठीक है, कितने बार रही हैं? 4 बार रह चुकी, 4 बार उन्होंने सीट अपनी ली है। उसके बाद में क्या है, प्रदेश में कितने ज़िले हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितने ज़िले हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी? 17 मार्च को। 17 मार्च 1866 में आपकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। एक चीज़ और सुनिए, देखिए इसमें हमने क्या बताया, उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं? 75, मंडल कितने हैं? 18। उत्तर प्रदेश अगर ऊपर से ऐसा करके आता है ना, ये ऐसा करके, भाई उत्तर प्रदेश की काफ़ी मतलब ऐसे इस तरीके से आता है, ये यहाँ पे आपका ऐसा उत्तराखंड निकल जाता है 13 जिलों को काट के। तो यहाँ पे कौन सा ये चीज़ पड़ती है? ये बॉर्डर जो पड़ जाता है ये नेपाल का पड़ता है। ठीक, तो इधर नेपाल को टच करता है ये। ठीक, नेपाल को 8 या 9 हैं आपके इधर के कितने वो उत्तर प्रदेश के जो जिला है कह लीजिए, टच करते हैं इसको। ठीक है, ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड है, 13 जिलों को काट दिया गया था उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड बना दिया गया था। इधर नीचे पड़ता है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी पड़ता है। तो एमपी में जो है, एमपी में क्या है, एमपी से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जिले किसको टच करते हैं, सर्वाधिक जिले, यूपी के जो सर्वाधिक जिले हैं, यूपी के सर्वाधिक जिले किस राज्य को, यूपी के सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं? किस राज्य को? ठीक है, तो किसको करते हैं? ये करते हैं आपके एमपी को, मध्य प्रदेश को, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है और जो नीचे के पोर्शन में मध्य प्रदेश आपका इधर आ जाता है। तो ये कितने जिले हैं? 11 जिले। ठीक, और बिहार में, बिहार से अगर पूछिए तो बिहार के 7 जिले, बिहार के 7 जिले। ठीक, बिहार के 7 जिले। आपका एक जिला ऐसा है सोनभद्र, सोनभद्र की बात बता रहे हैं, सोनभद्र। ठीक है, यूपी का एक ऐसा ज़िला है सोनभद्र, इसको बोलते हैं। तो सोनभद्र का क्या है कि वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है।
4 राज्यों को। कैसे? एक तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ उसको, ठीक, दूसरा बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो 4 राज्यों को अकेला सोनभद्र स्पर्श करता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल अकेले खुद ही वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, भाई राज्यों को स्पर्श करता है, ये बड़ी बात हो गई ना। तो ये सोनभद्र है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन सा? मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक। अब और क्वेश्चन देखते हैं। यूपी को न्यूनतम स्पर्श करने वाला, यूपी में महिला, अगर पूछा जाए कि यूपी में महिला मुख्यमंत्री कितनी रही हैं, तो ठीक है, अभी तक यूपी में महिला मुख्यमंत्री 2 रही हैं। यूपी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी थी? एक तो थी सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। अगली कौन सी थी? सुचेता कृपलानी थी प्रथम, और उसके बाद कौन सी थी? मायावती, ठीक है। मायावती का शासन 4 साल का रहा है, मायावती जी, सुश्री मायावती जी, ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाए कि पहली प्रधानमंत्री, तो देखिए महिला के तौर पे अगर बात करी जाए तो पहली प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये आपका हो गया सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? इंदिरा गांधी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला, अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछे, लोकसभा अध्यक्ष, तो आपकी मीरा कुमार, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक, तो सरोजनी नायडू, हमने पीछे करवाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी आपके कौन थे? प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया? तो ये आपका 7 अक्टूबर 2002 में किया गया, ठीक है। मानवाधिकार गठन की बात कर रहे हैं। अगला देखिए, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो यूपी में राज्य सूचना आयोग का गठन जो है आपका 14 सितंबर में किया गया। 14 सितंबर को और हम लोग क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके लिए क्वेश्चन है कि 14 सितंबर को हम लोग और क्या मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कितने ज़िले हैं? तो 7, ठीक, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी को न्यूनतम स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? तो HP, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश सबसे कम स्पर्श करता है। सर्वाधिक कौन स्पर्श करता है? अभी हमने बताया था। अगर सर्वाधिक की बात आ जाए तो कौन सा था? MP, मध्य प्रदेश, ठीक, 11 जिलों को। उसके बाद में है संपूर्ण क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 240, ऐसे आप कर लीजिए, 928, ठीक, 240, 928। अगला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल, ना कि ये हम पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं, कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं। जनसंख्या घनत्व तो हम नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा बड़ा है, मतलब एरिया किसका ज़्यादा है, ठीक। तो एरिया की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? लखीमपुर है, लखीमपुर। और अगर पूछा जाए कि जैसे लखीमपुर तो हो गया नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है, अगर इसके अलावा पूछ दिया जाए कि कम वाला कौन सा है, ठीक है, कम वाला, चलो उसको एक नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, फिर इसको इरेज कर दे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बचा था, हमने अभी आपको बताया था कि जो हमारा लखीमपुर है वो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कम क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कम हो, ठीक है, सबसे कम हो, तो ऐसा कौन सा है? आपका ऐसा होता है संत रविदास नगर, ठीक, संत रविदास नगर। कभी कभी भदोही भी लिख के आ जाता है, तो ये मत सोचिए संत रविदास, भदोही, संत रविदास कुछ भी लिख के आ जाए सही है, ठीक है, संत रविदास नगर। अगला देखिए, सीमावर्ती देश, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, तो देश हमने अभी आपको बताया नेपाल, ठीक। और अगर पूछा जाए सीमावर्ती प्रदेश, तो सीमावर्ती प्रदेश में आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, और +8 राज्य आ जाएंगे, ठीक। दिल्ली आपका केंद्र शासित में आता है ना, इसलिए। अगला देखिए, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग किसका भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का था, गोंडवाना लैंड,
ओके, गोंडवाना लैंड का था। अगला देखिए, हमने इसमें लिखा है 3 स्त्री। देखिए अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था चलती है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। कैसी व्यवस्था चलती है हमारे यहाँ? त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। एक तो होती है ग्राम पंचायत पर, एक होती है क्षेत्र पंचायत पर और एक होती है जिला पंचायत पर। ठीक। अगला देखिए, सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? आगरा को क्या बोलते हैं? पेठा नगरी। और क्या बोलते हैं बताना। चलो ठीक, नहीं बताओगे तो हम ही बताएंगे, फिलहाल आता हो तो बताना। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है आगरा में और झांसी में भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक। अगला है, हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? मतलब हिमालय से ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में निकलती हैं? तो आपका गंगा, यमुना, शारदा, गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा। ठीक, रामगंगा, ये सारी नदियाँ आपकी हो गई। अगर पूछा जाए यूपी में जो हमारी इसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी कौन सी बताई थी? लखनऊ बताई थी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, गोमती नदी। अगर पूछता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस आपके ज़िले में थी? तो कानपुर में सबसे ज़्यादा थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैप जैसा ऐसा बना लिया है। तो ये तो आपका ललितपुर होता है। ठीक, ललितपुर, इसको छोड़ दिए, ये हमने उत्तराखंड कर दिया है, इसको हटा दिया है कि 13 ज़िले यहाँ से काट के उत्तराखंड बनाया गया। हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का उत्तरी कौन सा ज़िला है और इधर नीचे वाला दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है? तो देखिए ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक, दक्षिण। ये आपका इधर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल है इसलिए इधर पूरब होगा। और इधर तो गुजरात राजस्थान है, तो इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक, तो इधर देख लीजिए, तो आपका इधर आ जाएगा उत्तरी। अगर पूछना जाए तो सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर आपका उत्तरी में आएगा। ठीक है। दक्षिणी में आपका कौन सा आएगा? तो दक्षिणी में आपका आएगा सोनभद्र की भी हमने बात करी थी। अकेला मात्र इसका ऐसा है जो किसको टच करता है? 4 राज्यों को टच करता है। ठीक। पूर्व में अगर आप इधर जाएंगे तो इधर पड़ जाएगा बलिया, और अगर आप इधर पश्चिम में पूछेंगे तो पश्चिमी में आपका कौन सा आ जाएगा? शामली। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जरूर याद कर लीजिएगा। और हमने आपको बताया कैसे याद रखो कि पूर्व इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो जब इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है तो इसका मतलब इधर पश्चिम नहीं होगा, इधर पूर्व होगा। ठीक। तो इतने क्वेश्चन में आपको बताए, आई थिंक इंपॉर्टेंट ही सारे बताए। कम समय लिया, बहुत सा कम समय लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, आपको तुरंत बता दिया। कम समय में हमने आपको इतना बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और इसके अलावा एक वीडियो ये हो गई है, एक दूसरी वीडियो बनाएंगे हम यूपी की ओर, वो शायद से थोड़ी बड़ी होगी। उसमें क्या होगा, आपके जितने भी लोक नृत्य हैं, ठीक है, जितने भी घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, लच्छू महाराज जी उससे संबंधित है, नृत्य कौन सा है, ठीक है, तो जैसे कथक है। इसके अलावा बहुत सारे मेला लगते हैं। भाई मथुरा में क्या है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। मथुरा में जब कृष्ण भगवान थे तो इतनी बारिश हो गई कि वहाँ पर बारिश होने का नाम नहीं आता है, तो वहाँ सबसे कम बारिश होती है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने मेले लगते हैं, तो 2200 प्लस करके टोटल मेले आपके। फ़ैन बंद कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, हमारी वहाँ नहीं पहुँच रही, पंखे की आवाज़ आ रही होगी, बंद कर दीजिए। तो अगर बात करें कि अगर पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में मेले, तो सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं। मान के चलो 2200 प्लस करके मेला लगते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और 86 के आसपास, 85-86 के आसपास केवल मथुरा और बरसाना गोकुल में मेला लगते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मेला कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश में भी, तो आपका मथुरा आ जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, ठीक। इसके अलावा सुरमा नगरी आपका पूछा जाएगा। अलीगढ़ में क्या बनता है? ताला बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा उद्योग कहाँ के लिए ज़्यादा फेमस है? जैसे कि दरी या कालीन भदोही क्षेत्र से संबंधित है। इत्र नगरी किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशबुओं का शहर बोला जाता है उसको, इत्र कहाँ? कन्नौज साइड में, ठीक। और पूछ लिया जाता है प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जैसे कि पूछ दिया जाता है कि पूरी धरती का सबसे प्रसिद्ध शुद्ध कह दीजिए कि तीर्थ कौन सा है, तो नैमिषारण्य तीर्थ है, जो कि हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है। अगर आप आ जाएंगे तो हम आपको लेके चलेंगे, पक्का श्योर। और ये पूरी पृथ्वी का है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, नेट पर सर्च करिएगा चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। हमारे घर से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। हम लोग अपना जाते हैं, टहलते हैं, आप लोग आइए, आप लोगों का भी स्वागत है। तो और बाकी यहाँ पे दधीच बाबा का मंदिर है। पूछ लेते हैं सीतापुर क्षेत्र से कौन से संबंधित थे, जैसे अकबर के नवरत्न थे तो उसमें जो बीरबल थे जिसको महेश दास बोलते थे, तो ये भी हमारे यूपी से संबंधित थे।
थे। ऐसे ही कुछ प्रमुख इतिहासकारों में ऐसे नाम हुए हैं, जैसे कि चंदावर का युद्ध हुआ था कन्नौज साइड से, ठीक है, उसको जयचंद ने जीता था। तो ये चीज़ मतलब कुल मिला के हिस्ट्री का भी पोर्शन थोड़ा सा आपको इसमें करेक्ट कराएंगे। नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, गंगा नदी बहती है, तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी चलती हैं, मेला कौन कौन से लगते हैं, मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे कि केवल एक राष्ट्रीय पार्क हमारा है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, इसके अलावा वन्य जीव विहार हैं, ठीक है, पक्षी विहार हैं, और वही चीज़ें उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या है, कानपुर चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो कानपुर में होता है, ठीक है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब रहेंगे वो हम इस अगली वीडियो में उठा के बताएंगे, ठीक। और इस वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट ही जितना बताया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो बचेगा वो सारा इंपॉर्टेंट कुछ कवर करा देगा, 2 वीडियो में पूरा यूपी खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।